हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हरियर एकेडमी में। आज हम बात करेंगे जो हिस्ट्री का लेसन 5 है उसी के बारे में। हर बार इससे सवाल रहते हैं परीक्षा में 5 या 6। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नूरजहाँ का असली नाम क्या था? ऑप्शन ए जहान आरा, बी गुलबदन बेगम, सी मेहरुनिसा बेगम, डी चांद बीबी। देखिए जो नूरजहाँ थी उनका असली नाम मेहरुनिसा बेगम था। आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 2। आईन अकबरी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बदायूं, बी अकबर, सी अब्बुल फजल, डी फौजी। देखिए जो आईन अकबरी है उसके लेखक अब्बुल फजल है। आंसर हो जाएगा सी अब्बुल फजल। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? ऑप्शन ए अकबर, बी बाबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक था जहांगीर। आंसर हो जाएगा सी जहांगीर। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। भारत में अल बरूनी किसके साथ आया था? उसका नाम था ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी, बी तैमूर लंग, सी मोहम्मद गजनवी, डी नादिर शाह। तो जो अल बरूनी है वो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। आंसर हो जाएगा सी मोहम्मद गजनवी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। अल बरूनी भारत में किस शताब्दी में आया था? वह थी ऑप्शन ए 11वीं, बी 10वीं, सी 14वीं, डी 17वीं। देखिए जो अल बरूनी था वो 11वीं शताब्दी में भारत में आया था। आंसर हो जाएगा ए 11वीं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। इब्न बतूता की भारत यात्रा को किस शताब्दी से संबंधित माना जाता है? ऑप्शन ए 11वीं, बी 12वीं, सी 14वीं, डी 13वीं। देखिए जो यह इब्न बतूता है ये 14वीं शताब्दी में भारत की यात्रा किया था। आंसर हो जाएगा सी 14वीं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। इब्न बतूता जिस देश से आया था उसका नाम था ऑप्शन ए मोरक्को, बी उज्बेकिस्तान, सी हेरात, डी पुर्तगाल। देखिए जो इब्न बतूता है वो मोरक्को देश से आया हुआ था। आंसर हो जाएगा ए मोरक्को। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम था ऑप्शन ए पुर्तगाल, बी फ्रांस, सी इंग्लैंड, डी स्पेन। देखिए जो फ्रांसवा बर्नियर था वो फ्रांस से आया हुआ था। उसके देश का नाम फ्रांस था। आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 9। फ्रांसवा बर्नियर भारत में जिस शताब्दी में आया था वह थी ऑप्शन ए 17वीं, बी 19वीं, सी 18वीं, डी 15वीं। देखिए जो फ्रांसवा बर्नियर था वो 17वीं शताब्दी में भारत में आया हुआ था। आंसर हो जाएगा ए 17वीं। तो अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। अल बरूनी का जन्म ख्वारिज्म में हुआ था यानी किस शताब्दी में हुआ था? ऑप्शन ए 1873 ईस्वी में, बी 1993 ईस्वी में, सी 1073 ईस्वी में, डी 1999 ईस्वी में। देखिए जो अल बरूनी है उसका जन्म 1993 ईस्वी जो है 1993 ईस्वी में हुआ था। आंसर हो जाएगा बी 1993 या 993, सॉरी 993। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 11। कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में करवाया गया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी बलवान, सी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, डी बख्तियार काकी। देखिए जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण बख्तियार काकी के स्मृति में करवाया गया था। आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 12। मनसबदारी व्यवस्था किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन ए बाबर, बी अकबर, सी शेरशाह, डी हुमायूं। देखिए जो मनसबदारी व्यवस्था है वो अकबर द्वारा शुरू किया गया था। आंसर हो जाएगा बी अकबर। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 13। सुल्तान मोहम्मद की राजधानी का नाम था ऑप्शन ए ख्वारिज्म, बी गजनई, सी कंधार, डी काबुल। तो इसका आंसर हो जाएगा गजनी। सुल्तान महमूद की राजधानी का नाम क्या था? गजनी। आंसर बी। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। अल बरूनी की कृति किताब अल हिंद जिस भाषा में मूलतः लिखी गई वह थी? ऑप्शन ए अरबी भाषा, बी संस्कृत भाषा, सी यूनानी भाषा, डी हिब्रू भाषा। यानी अल बरूनी की जो किताब
उल हिंद जो कृति थी किस भाषा में लिखी गई, तो इसका आंसर हो जाएगा अरबी भाषा, ऑप्शन ए, अरबी भाषा में लिखी हुई थी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 15। किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? ऑप्शन ए बाबरनामा, बी अकबरनामा, सी जहांगीरनामा, डी सभी में। तो जो अकबरनामा ग्रंथ है उसमें आदम से लेकर अकबर तक का जो पूरा इतिहास है उसमें मिलता है। ऑप्शन हो जाएगा बी अकबरनामा आंसर। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 16। रिहला के रचनाकार का नाम है? ऑप्शन ए इब्न बतूता, बी अल बरूनी, सी मार्को पोलो, डी दुर्ते बाय बेस्य। देखिए जो रिहला है उसके रचनाकार का नाम है इब्न बतूता। ऑप्शन हो जाएगा ए, इब्न बतूता ने ही इस बुक को लिखा हुआ है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था? ऑप्शन ए फारसी में, बी उर्दू में, सी अंग्रेजी में, डी अरबी में। यानी इब्न बतूता का जो अपना यात्रा विवरण है किस भाषा में लिखा हुआ है? तो फारसी भाषा में लिखा हुआ है। आंसर हो जाएगा ए फारसी भाषा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इब्न बतूता का संबंध था? ऑप्शन ए मोरक्को से, बी चीन से, सी मलेशिया से, डी तिब्बत से। देखिए जो इब्न बतूता है उसका संबंध मोरक्को से था। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 19। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग में पहुंचा था? ऑप्शन ए सिंध, बी मुल्तान, सी लाहौर, डी पानीपत। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सिंध। ऑप्शन हो जाएगा ए, 1333 ईस्वी में सिंध में स्थल मार्ग में पहुंचा हुआ था। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इब्न बतूता जब दिल्ली पहुंचा तो उस समय दिल्ली की गद्दी पर बैठता था, यानी उस समय दिल्ली का राजा कौन था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। देखिए जब इब्न बतूता पहुंचा तो उस समय दिल्ली का राजा मोहम्मद बिन तुगलक था। आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 21। अल बेरूनी भारत में किसके साथ आया था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, बी मोहम्मद गजनी, सी मोहम्मद गोरी, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए जो अल बेरूनी है वो मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। मेगास्थनीज भारत में किस शासक का राजदूत बनकर आया था? ऑप्शन ए सिकंदर, बी डायमेशक, सी सेल्यूकस, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो मेगास्थनीज है वो सेल्यूकस निकेटर जो था उसी के शासक में राजदूत बनकर आया था। आंसर हो जाएगा सी सेल्यूकस। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 23। मेगास्थनीज के विवरण में किस शासक वंश की जानकारी प्राप्त होती है? ऑप्शन ए हर्यक, बी नंद वंश, सी शुंग वंश, डी मौर्य वंश। देखिए जो मौर्य वंश था उसी के समय में जो राजधानी थी मेगास्थनीज की उसी का विवरण उसी समय मिलता है। आंसर हो जाएगा डी मौर्य वंश। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। किस तीर्थयात्री को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? यानी यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ऑप्शन ए ह्वेनसांग, बी फैयान, सी इत्सिंग, डी हवेली। देखिए जो ह्वेनसांग है वो एक ऐसे तीर्थयात्री है जिनको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा 24 का ए ह्वेनसांग। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांत का क्या नाम है? ऑप्शन ए हम पी, ऑप्शन बी में है पी सी यू, सी में है सी यू की, डी में है इनमें से कोई नहीं। देखिए जो ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांत है उसका नाम है सी यू की। तो आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा गया है? ऑप्शन ए इब्न चद्दाब, बी अल बरूनी, सी अल मसूदी, डी मार्को पोलो। देखिए जो मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज जो है वो मार्को पोलो को कहा गया है। आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। सर्वाधिक यूरोपीय यात्री किस मुगल शासक के समय में भारत आए थे? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। देखिए जो ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपीय यात्री थे वो जहांगीर के शासनकाल में भारत में आए हुए थे। आंसर हो जाएगा बी जहांगीर। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप, डी अमेरिका। देखिए इसमें जो महादेश है उसी के बारे में पूछा गया है, यानी किस महादेश का था इब्न बतूता निवासी।
तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अफ्रीका महादेश का था। देश पूछेगा तो मोरक्को, अगर महादेश का ऑप्शन आया तो उसमें अफ्रीका महादेश का था, तो आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। कौन सा यूरोपीय यात्री पेशे से चिकित्सक था? ऑप्शन ए पीटर मुंडी, बी ट्रेविनियर, सी राल्फ पिंच, डी वर्नियर। देखिए जो वर्नियर था वो ऐसा यूरोपीय यात्री था जो पेशे से चिकित्सक भी था। आंसर हो जाएगा डी वर्नियर, फ्रांसवा वर्नियर। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। शाहजहां के समय हुआ उत्तराधिकारी युद्ध का वर्णन किस यात्री ने किया है? ऑप्शन ए निकोलो कोंटी, बी वर्नियर, सी अब्दुल रजाक, डी पेइस। देखिए जो फ्रांसवा वर्नियर था वही शाहजहां के समय उत्तराधिकारी युद्ध का वर्णन किया हुआ था। आंसर हो जाएगा बी फ्रांसवा वर्नियर। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है। किस एकमात्र विदेशी यात्री ने मुगल कालीन कारखाना का विवरण दिया है? ऑप्शन ए वर्नियर, बी वर्नियर, सी मनुची, डी गुलेली करेडी। तो जो मुगल कालीन कारखाना था उसका विवरण जो फ्रांसवा वर्नियर है उसी ने दिया था। आंसर हो जाएगा ए बी, क्योंकि दोनों में ऑप्शन वर्नियर ही है, वो गलती से मिसप्रिंट हो गया है, तो फ्रांसवा वर्नियर इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। दासों के विषय में विस्तृत विवरण किस यात्री ने दिया है? ऑप्शन ए अल-बरूनी, बी वर्नियर, सी इब्न बतूता, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो दास के विषय में विस्तृत जानकारी है वो इब्न बतूता ने दिया था। आंसर हो जाएगा सी इब्न बतूता। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है। किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्रायः अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए लाहौर, बी चुनार, सी कलिंजर, डी ग्वालियर। तो जो ग्वालियर है उसी के किले का वर्णन प्रायः अधिकांश यात्रियों ने किया था। आंसर हो जाएगा डी ग्वालियर। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन की विदेशी यात्री द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए अल बरूनी, बी इब्न बतूता, सी अल मसूदी, डी अब्दुल रज्जाक। तो भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का जो वर्णन है वो अल बरूनी द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा ए अल बरूनी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। अकबरनामा की रचना किसने की? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, बी अल बरूनी, सी इब्न बतूता, डी अबुल फजल। देखिए जो अकबरनामा है उसकी रचना अबुल फजल ने किए थे, जो जिसमें अकबर का जीवनी वृत्तांत है। आंसर हो जाएगा डी अबुल फजल, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। कंटुक कौन था? ऑप्शन ए सैनिक शिविरों का प्रधान, बी परदेशी गवर्नर, सी संवादवाहक, डी हाथी सेना का प्रधान। देखिए जो कंटुक था वो हाथी सेना का प्रधान था। आंसर हो जाएगा डी हाथी सेना के प्रधान को कंटुक कहा जाता है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। हर्ष ने मगध राज की उपाधि कब धारण की थी? ऑप्शन ए 630 ईस्वी, बी 635 ईस्वी, सी 641 ईस्वी, डी 640 ईस्वी। देखिए जो हर्ष थे वो मगध राज की उपाधि 641 ईस्वी में धारण किए हुए थे। आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। ह्वेनसांग कितने समय तक भारत में रहा? ऑप्शन ए 14 वर्ष, बी 8 वर्ष, सी 16 वर्ष, डी 12 वर्ष। देखिए जो ह्वेनसांग थे वो 14 वर्ष तक भारत में रहे हुए थे और यहीं पर रहकर नालंदा विश्वविद्यालय में वो पढ़ाई किए हुए थे। आंसर हो जाएगा ए 14 वर्ष। तो अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 39। ह्वेनसांग की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 660 ईस्वी में, बी 664 ईस्वी में, सी 662 ईस्वी में, डी 666 ईस्वी में। देखिए जो ह्वेनसांग थे उनकी मृत्यु 664 ईस्वी में हुई थी। आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 14। हर्षवर्धन के समय में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? ऑप्शन ए बलाधिकृत, बी महाबलाधिकृत, सी पाती, डी कटुक। देखिए जो हर्षवर्धन था उसके समय में सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी था वो महाबलाधिकृत होता था। ऑप्शन हो जाएगा बी महाबलाधिकृत। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 41। हर्षवर्धन के शासनकाल में राजकीय आय का मुख्य साधन भूमिकर था जो उपज का कितना हिस्सा था?
ऑप्शन ए पाँचवा भाग था, बी चौथा भाग था, सी छठा भाग था, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो हर्षवर्धन के समय में राजकीय आय का जो भूमिकर था वो उपज का छठा भाग था, यानी 1/6 होता था। आंसर हो जाएगा सी छठा भाग। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 42। भूमि सुधार संबंधी जब्ती प्रथा किसकी देन है? ऑप्शन ए अकबर, बी बीरबल, सी टोडरमल, डी मानसिंह। देखिए जो जब्ती प्रथा की देन है वो टोडरमल साहब ने दिया था। आंसर हो जाएगा सी टोडरमल। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 43। मोहम्मद गोरी ने निम्न में से किसे अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी रजिया सुल्तान, डी इनमें से कोई नहीं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 44। बाबरनामा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए बदायूनी, बी अबुल फजल, सी बाबर, डी जहांगीर। देखिए जो बाबरनामा ग्रंथ है वो बाबर द्वारा लिखा गया है। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 45। गोरी की मृत्यु के बाद निम्न में से किसके बीच सत्ता के लिए संघर्ष हुआ? ऑप्शन ए तजुद्दीन यल्तुज, बी नसरुद्दीन कुबाचा, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी उपयुक्त सभी। देखिए जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई तो जितने भी इसमें थे तजुद्दीन यल्तुज, नसरुद्दीन कुबाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक, सभी ने उनके सत्ता के लिए संघर्ष किया। आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46। कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर कब बैठा? ऑप्शन ए 1206 ईस्वी में, बी 1208 ईस्वी में, सी 1209 ईस्वी में, डी 1212 ईस्वी में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में गद्दी पर बैठा मोहम्मद गोरी के बाद। आंसर हो जाएगा ए 1206। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 47। रहला किसने लिखी? ऑप्शन ए अलबरूनी, बी इबन बबूता, सी इबन जुजाई, डी मार्को पोलो। देखिए जो रहला है वो इबन बबूता द्वारा लिखा गया है। आंसर हो जाएगा बी। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है रहला, इसके बारे में लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है रहला के बारे में। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 48 और लास्ट क्वेश्चन भी है। आइन एक बारी कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। देखिए जो आइन अकबरी है वो 5 भागों में विभाजित है, अकबर का जो जीवनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।